दोस्त चैनल प्रेम की वर्ष में आपको तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, जिसमें आपका VVI पॉइंट्स आपको दर्शाया गया है। 10 पॉइंट्स है, जिसमें आप लोगों का पार्ट 1 वीडियो में 1, 2 और 3 यानी कहने का मतलब ब्रैग इक्वेशंस, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस और उसको इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, ये 3 को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स होते क्या है, ठीक है। और अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा जाते रहे। चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। हम लोग चौथा पॉइंट्स देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी एलिमेंट्स होते क्या है समझिएगा। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको 3 होते हैं। पहला F, दूसरा O और तीसरा N। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और नाइट्रोजन के लगभग बराबर में आपको क्लोरीन होता है। यानी टोटल कितने? 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पहले समझेंगे कि आखिरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है आकर्षणीय, जिसके पास आकर्षण करने का क्षमता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यानी कहने का मतलब साफ तौर में हम लोग समझेंगे कि आप जिसे देखते हैं और वो आपको अपनाने का मन करता है, तो वो हर वस्तु आपको क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे गुलाब का फूल है ना, गुलाब का फूल हर एक व्यक्ति का पसंद है, तो गुलाब क्या कहला जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी प्रकार से ये है आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये चारों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स है। कहने का मतलब है कि ये दूसरे एलिमेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और बिल्कुल VVI इक्वेशन से आपको बोर्ड में हमेशा पूछा करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा F, O, N और Cl सबसे ज्यादा आपको होती है किसमें? फ्लोरीन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, और नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग आपको आपस में बराबर होती है, ठीक है। समझिएगा कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सबसे ज्यादा क्षमता किसके पास है खींचने का? तो सबसे ज्यादा क्षमता खींचने का किसके पास है? फ्लोरीन के पास। उसके बाद किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। उसके बाद नाइट्रोजन के पास। और नाइट्रोजन के लगभग बराबर कौन होता है? क्लोरीन। तो समझिए कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स है, इसको याद करने का तरीका आखिर हम लोगों का पूछ दिया जाए तो सबसे पहले हमारा क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसको ट्रिक के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं क्या? FON मतलब कुल मिलाकर देखो तो इसको हम लोग फोन बोल सकते हैं, है ना। FON मतलब फोन, और Cl मतलब क्या? कर लो, फोन कर लो। ये आपका ट्रिक है, फोन कर लो। फोन कर लो से आपको ये याद आएगा ना कि फोन कर लो मतलब हर एक कोई व्यक्ति अट्रैक्टिव होता है फोन के प्रति, है ना। तो फोन कर लो, तो जैसे ही आप याद कीजिएगा किसी को कहिए कि फोन कर लो, तो पहले आता है F, तो इसके मतलब क्या है? फ्लोरीन। फिर आता है O, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन। और लास्ट में आता है N, तो उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन। यानी कि फोन में तीनों चीज है। तो सबसे पहले वर्ड जो आएगा ना, सबसे पहले जो लेटर आएगी वही क्या कहलाएगी? आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। जैसे में आपको फोन, तो पहले आया F, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर आया O, तो उससे थोड़ा सा कम है, और इससे थोड़ा सा कम कौन है? नाइट्रोजन, है ना। तो ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहा। आपको यहां प्रश्न पूछेगी कि बताइए, आपको बोलेगी कि बताइए कि इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में अच्छे से लिख देते हैं पूरे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है। ऑप्शन ए में रहेगा आपको N, ऑप्शन बी में रहेगा आपको O, ऑप्शन सी में रहेगा आपको F, और ऑप्शन डी में रहेगा आपको Cl। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दी हुई रहेगी, है ना। और पूछेगी क्या कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें से कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें से कौन है?
तो आपको ऑप्शन क्या मारना है, सी। ये नहीं कि आपको सी वहां पे मार देना है, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कौन है। यहाँ पे आप क्या पढ़े सबसे ज्यादा एफ, तो हम आंसर क्या मारेंगे एफ, और एफ ऑप्शन क्या है, सी में है। तो अगर मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न कर दे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर वही सवाल किया है। अब ये ऑप्शन क्या रहेगी, एन सी एल, और ऑप्शन सी में रहेगी आपको ओ, और ऑप्शन डी में रहेगी आपको नन ऑफ दीज। याद रखिएगा, दो प्रश्न करेगा आपको से, और दोनों क्या बोलेगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें तो हमने देखा कि सबसे पहले एफ है ना, फोन कर लो तो सबसे पहले एफ आता है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, एफ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मार दिया कि एफ ओ एन सी एल। आपको हम यहाँ ऑर्डर से बता रहे हैं, वहां आपको कोई लिमिट नहीं है कि कौन आगे देगा कौन पीछे देगा, आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है, आपको जज कर रहा है। दूसरा प्रश्न बोलेगा बताइए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ऑप्शन में आपको रहेगा ए। आप क्या मारिएगा, तो ऑप्शन में क्या मारना है, सबसे पहली बात है कि इसमें एफ नहीं है, छोड़ दो, एफ आप भूल जाइए, बाकी बचा ओ एन सी एल। तो ओ एन सी एल में यहां देखिए ओ एन सी एल, ये तीनों में सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहां पे हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन सी। यानी कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन है ना। तो एफ है, ओ है, और क्या है, एन है। ये आपको हमेशा पूछा करती है, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे और आप इसे फोन कर लो, ट्रिक्स आप हमेशा याद रखेंगे, ये आपको पूछा करेगी। चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ, हम लोग का 4 क्लियर हो गया, अब चलते हैं 5, यानी कि लैटिस पॉइंट क्या है ना। तो चलिए इसे देख लेते हैं हम लोग। आप इसे लिखते रहेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, या तो वीडियो को देखते समय लिखिए, ये आपकी तरीका है, ये आप जैसे लिखना चाहेंगे आप लिखते रहें। चलिए हम लोग देखते हैं 5वां टॉपिक, और 5वां पॉइंट क्या है आपका, 5वां आपका है लैटिस पॉइंट। चलिए देखते हैं 5वां आपको लैटिस पॉइंट क्या कहती है। लैटिस पॉइंट, इसको हिंदी में बोला जाता है जालक बिंदु, है ना। देखिएगा लैटिस पॉइंट क्या कहता है, कहता है स्पेस एक्यूपेड बाई, स्पेस एक्यूपेड बाई एटम्स, मोलेकुल, और क्या, आयन्स, इज कॉल्ड क्या, लैटिस पॉइंट। समझिएगा, यहां देखेंगे हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे कि आखिर लैटिस पॉइंट होती क्या है। देखिए ये सब जितना भी पॉइंट है, सब क्रिस्टल पॉइंट है। इस पॉइंट को क्रिस्टल पॉइंट कही जाती है। आप समझने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझना है लैटिस पॉइंट क्या है, और इसी के माध्यम से आपको यूनिट सेल भी समझना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है वैसा बिंदु, हिंदी में समझिए कि वैसा बिंदु जिसमें एटम्स, मोलेकुल और आयन तीनों उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स में तीनों चीज है। आपको इस पॉइंट में एटम भी है, इस पॉइंट में आपको मोलेकुल भी है, इस पॉइंट में आपको आयन्स भी है। यानी कहने का मतलब जितना आपको पॉइंट, क्रिस्टल पॉइंट आपको बोर्ड पे दिख रही है, ये सारा के सारा पॉइंट में ये तीनों चीज अवेलेबल है। एटम भी है, मोलेकुल है और आयन, ये तीनों का तीनों उपस्थित है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वैसा बिंदु जिसमें एटम्स भी उपस्थित हो, मोलेकुल्स भी उपस्थित हो और आयन्स भी उपस्थित हो, तब उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, जालक बिंदु, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट, है ना। स्पेस एक्यूपेड बाई क्या, एटम्स, मोलेकुल्स और आयन्स, ये तीनों पाया जाता है ना। एक्यूपेड का मतलब क्या, पाया जाता है, ये तीनों इस बिंदु में पाया जाता है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कहता क्या है यूनिट सेल, समझिएगा यूनिट सेल क्या कहता है। यूनिट सेल, है ना,
ये आपका पांचवा खत्म, ये छठा देखिएगा। यूनिट सेल आपको क्या कहता है? यूनिट सेल बोलता है कि when more than one lattice point attached with, दिख रहा है ना, attached with each other point by a straight line, then we get यूनिट सेल। देखिए हम लोग यूनिट सेल कब प्राप्त करते हैं, समझिएगा। कहता क्या है इसमें, कह रहा है कि जब एक से अधिक लैटिस पॉइंट अगर एक दूसरे में अटैच करती है और वो भी क्या स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तब उसे हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट, है ना। यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है छात्रों में यूनिट होना चाहिए, समाज में यूनिट होना चाहिए, घर परिवार में एक यूनिट होना चाहिए। यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ आपस में मिला हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। तो देखिएगा, जैसे देखिए ये सारा पॉइंट आपको क्या है, ये सारा का सारा आपको लैटिस पॉइंट है, जितना भी है सब लैटिस पॉइंट है ना। और इसमें कह रहा है क्या कि वेन मोर देन वन लैटिस पॉइंट, मतलब एक से अधिक, और अटैच्ड विथ मतलब एक दूसरे से अटैच करता है, ईच अदर पॉइंट मतलब एक दूसरे पॉइंट से क्या करता है, अटैच करता है, किसके थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ए भी लैटिस पॉइंट है, ये सब लैटिस पॉइंट है। चलिए ये पॉइंट इससे मिला, है ना, और ये पॉइंट इससे मिला, और ये पॉइंट इससे मिला, और ये पॉइंट इससे मिला। तो इस यूनिट में कितना पॉइंट्स मिला हुआ है, 4 पॉइंट्स। तब इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे, है ना। इसमें दो या दो से अधिक लैटिस पॉइंट पाया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए कोई इस प्रकार से बना दे, है ना। चलिए ये तो इसमें कितना पॉइंट्स है, 3 लैटिस पॉइंट है, और 3 लैटिस पॉइंट मिलकर क्या बनाया है, यूनिट सेल, है ना, यूनिट सेल। आप लैंग्वेज के अनुसार से यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहता है कि व्हेन मोर देन वन लैटिस पॉइंट अटैच्ड विथ ईच अदर पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। देखिए कहने का मतलब क्या, ये भी बनाएगा इस तरीका से, है ना, तो ये बनाएगा इस तरीका से, तो ये भी क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। चलिए इसको देख लीजिए, ये भी क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब जितना भी लैटिस पॉइंट है, वो सारा लैटिस पॉइंट आपस में एक दूसरे से जब जुड़ता है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो वही क्या कहलाता है, आपको यूनिट सेल कहलाता है ना। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे क्या यूनिट सेल, कि आखिर यूनिट सेल कौन कौन होते हैं और किस तरह होते हैं। और ये बिल्कुल VBI है, यूनिट सेल हमेशा पूछा करती है, बिल्कुल। तो हम लोग देखेंगे क्या यूनिट सेल होता क्या है। चलिए अभी लैंग्वेज के माध्यम से देखें, लेकिन डिटेल हम लोग देखेंगे यूनिट सेल। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये आपको छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट में हम लोग आगे और देखेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे यूनिट सेल, है ना, यूनिट सेल। हम लोग यूनिट सेल लैंग्वेज के माध्यम से देख लिए हैं, अब देखेंगे यूनिट सेल। हम लोग का मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपको होता है प्रिमिटिविटी सेल, और दूसरा होता है सेंट्रेड यूनिट सेल, है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए इसमें सबसे ज्यादा, ये दोनों में से, ये पहला और एक दूसरा, इसमें दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सेंट्रेड यूनिट सेल, और यही हमेशा पूछा करती है। चलिए तो हम लोग
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि सेंट्रेड यूनिट को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग के बारे में, है ना, सॉरी घन के बारे में, क्यूब क्या होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमेशा क्यूब आपको ये चैप्टर में बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अच्छा, इसको साइड में थोड़ा बना लेते हैं, काम आएगी उधर। देखिए अच्छा, इसको अच्छे से देख लेते हैं तो और बढ़िया रहेगा। आपको घन बनाना आता है, आप इस प्रकार से बना लेंगे घन। चलिए यहां पे समझिएगा, ये घन में आपको ये क्यूब जो है इसमें बताएंगे कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर। दूसरी बात बताएंगे फेस कितने होते हैं, और तीसरी बात बताएंगे इड्ज कितने होते हैं, है ना। ये तीन चीज आपको 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, मैथ में भी पढ़े होंगे इसे। कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर देखिए, एक कॉर्नर यहाँ है, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 और कितना 8 कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलिए फेस दिखते हैं। फेस समझिएगा, बहुत फेस को कम लोग समझ पाते हैं। देखिए ये आपको ब्लू वाला साइड जो दिख रहा है इधर वाला, ठीक है, वो पहला हो गया। चलिए पहला, और इसके अपोजिट इधर वाला दूसरा, एक ऊपर वाला सतह तीसरा, एक नीचे वाला सतह चौथा, और एक रेड वाला जो इधर से है ना, वो कितना हो गया 5वां, और एक ब्लैक वाला जो इसके अपोजिट में पीछे वाला जो है ये ब्लैक वाला, है ना, तो कितना 6ठा। यानी कि सतह कितने होते हैं 6, और इड्ज कितने होते हैं देख लीजिए। इड्ज मतलब किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना 12। इड्ज हमेशा कितना होते हैं 12 होते हैं। इस चीज को आप समझिएगा। जैसे फेस समझिएगा, इसमें देखिए, इसमें फेस कितने आपको दिखाते हैं, फेस बहुत लोग कम समझ पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे फेस। पहला कहने का मतलब क्या है कि ये वाला फेस और इसका अपोजिट, ये देख रहा है ना, इसका अपोजिट इधर, यानी एक फेस ये तो इसका अपोजिट ये वाला 2, ठीक है, एक फेस ये, है ना 3, और एक फेस क्या इसका अपोजिट इधर वाला ये वाला 4, और एक ऊपर वाला 5, और एक क्या नीचे वाला 6। यानी कि फेस हमेशा कितने होते हैं 6 होते हैं। अब समझेंगे, देखिए सेंट्रेड यूनिट सेल, है ना, सेंट्रेड यूनिट सेल ऐसे आपको डिटेल्स चैप्टर तो नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ाएंगे तो डिटेल्स और बताएंगे, लेकिन यहाँ पे VVI ओनली क्वेश्चंस बताया गया है। तो सेंट्रेड यूनिट सेल में हम लोग 3 को पढ़ेंगे, है ना। पहला पढ़ेंगे क्या, SCC, मतलब इसको बोलते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, या बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, फेस यूनिट सेल, है ना। समझिएगा, सिंपल सेंट्रेड यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल और फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, ये 3 को पढ़ना है। यहाँ पे देखिएगा 7 8 9, आपको एक ही पॉइंट में आपको 9 तक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे एक चीज, आपको देखिए डिटेल तो चैप्टर नहीं देख रहे हैं लेकिन VVI देख रहे हैं तो आपकी यूज आएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम जो होती है वो 1 एटम होती है। ये कैसे, ये आपको पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा,
ठीक है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या, बॉडी में टोटल नंबर ऑफ एटम जो होती है वो होती है 2 एटम, ठीक है। और फेस में जो होती है टोटल नंबर ऑफ एटम जो होती है वो 4 होती है, 4 एटम, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको 1 होती है, बॉडी में आपको 2 होती है और फेस में आपको 4 होती है। अब यहां देखिए, यहीं पे देख लीजिए ना, अगर कोई पूछे एसीसी में कितना, तो 1 एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम बता रहे हैं टोटल। बीसीसी में कितना, 2 एटम, और एफसीसी में कितना, 4 एटम। ये बिल्कुल आपको भी आई बउआ, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है ये 3 गो, है ना। तो समझिएगा। अब हम लोग एक का कर देखेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल और क्या, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। अब हम लोग एक का करके तीनों का हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेंट्रेड यूनिट सेल हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें पहला हम लोग क्या देखेंगे, एसएससी, जो आपको पॉइंट्स में वहां देखिए, पॉइंट्स में आपको पहला हम यहाँ पे दे देते हैं। चलिए इसी पॉइंट चलते हैं। 7वां क्या, सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एसीसी, शॉर्ट में इसको एसीसी बोलते हैं। चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा, फिगर के माध्यम से भी देखना है और अच्छे तरीका से देखना है ना। तो चलिए देखते हैं सिंपल। चलिए फिगर के माध्यम से पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले आपको क्यूब बनाना है, आपको पूछ देगा 3 नंबर में, आपको पूछेगा या जो भी नंबर में पूछे तो आपको डिटेल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ये आपका क्यूब है ना। अब इस क्यूब में आपको एटम को प्लेस करना है। चलिए यहां से देखिए, तो फर्स्ट एटम, यहां से सेकेंड एटम, और ऐसा बनाना है कि सब एटम एक दूसरे के क्या हो, क्लोज हो, है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। चलिए इस पॉइंट पे देख रहे हैं या तो फिर इस पॉइंट पे देख रहे हैं, समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एटम, और एटम हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, मतलब कि गोल होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका अगर देखें तो यहां तक कि क्या होगा, त्रिज्या मतलब आर, और इसका देखिए यहां तक कि तो क्या होगा, त्रिज्या मतलब आर। एक ब्रीथ है तो इसका ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है ना। तो इस ब्रीथ का ये त्रिज्या और इस ब्रीथ का ये त्रिज्या, और यहां से कुल लंबाई मान लेते हैं, यहां तक जहां तक कि देख रहे हैं इस पॉइंट्स तक कुल लंबाई मान लेते हैं एल, ठीक है। तो चलिए अब सोल्व की ओर चलते हैं। यहाँ क्या कहता, आर प्लस आर बराबर क्या, एल लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का योग कौन है, एल है। तो आर प्लस आर बराबर एल, मतलब आर प्लस आर क्या हो गया, 2r बराबर क्या हो गया, एल। अब यहाँ से आर क्या हो गया, l/2, यानी कि आपको त्रिज्या यहाँ पे निकल गई, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा कहता क्या, ये त्रिज्या आपको निकल गई। अब कहता है, अच्छा एक चीज और हमेशा याद रखिएगा बुआ, यहां पे लिख देते हैं आपको। एक फॉर्मूला हमको पढ़ना था, परसेंटेज पैकिंग ऑफ एफिशिएंसी, पैकिंग ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, दिख रहा है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम बटा, इसको मिटा देते हैं, बटा टोटल प्रोवाइडेड वॉल्यूम, टोटल प्रोवाइडेड वॉल्यूम मतलब LQ गुने 100। ये आपका एक फार्मूला होती है जो कि काम आएगी इसमें, समझिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे त्रिज्या हम लोग कितना आ गया, L/2, L/2 हमको त्रिज्या आ गई। अब यहाँ पे निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ क्या, एटम, है ना।
वॉल्यूम ऑफ एटम का मतलब क्या होता है कि एटम एक क्या है, गोल है ना। वॉल्यूम मतलब आयतन, मतलब गोले का आयतन क्या होती है, आप 10वां में भी पढ़े होंगे, है ना। तो गोले की आयतन क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यू, है ना। अब यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू हमको निकला हुआ है, अब इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू, तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा, L/2 और क्या क्यूब ना, चलिए क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई और इसको LQ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में कितना है, त्रिघात है, 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा LQ, और 2 जो है इसको क्या हो जाएगा 8, समझिएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब यहाँ देखिए इसको काट दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो क्या है पाई L/6। वॉल्यूम ऑक्यूपेड एटम कितना आ गया, यहाँ देखिएगा पाई L/6। अब जितना वॉल्यूम निकल के आएगा उसमें गुना कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम से, ठीक है। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑक्यूपेड बाई एटम पाई L/6, और कहता है क्या कि टोटल नंबर ऑफ एटम से गुना कर दीजिए। तो HCC का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है, तो हम इसको 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो आगे समझिएगा, कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, अगर इफेक्ट होता तो रहने देते। समझिएगा यहाँ पे अब हमको वॉल्यूम ऑक्यूपेड बाई एटम हमको क्लियर हो गया, क्लीन हो गया कि पाई L/6 आपका वॉल्यूम ऑफ एटम निकल गया। तो आप ये निकाल दीजिए, क्या कहता है, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। चलिए क्या कहता है, वॉल्यूम ऑक्यूपेड बाई एटम, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपेड बाई एटम जो है कितना आया है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपेड बाई एटम हमको इतना आया है, तो क्या लिख लेंगे पाई L/6 और बड़ा वाला बटा, और बटन क्या बोलता है, टोटल प्रोवाइडेड वॉल्यूम। तो कितना है यहाँ पे देखिए LQ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे LQ, और गुने में क्या लिखेंगे 100। वो जो सूत्र है उस सूत्र के आधार पर हम इसको बैठा लेंगे, और LQ से LQ क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो क्या बचेगी पाई बटा क्या 6, और गुने में क्या बचेगी 100, और पाई का वैल्यू आपको पता है कितना 3.14/6 गुने में कितना 100, है ना। अब पॉइंट से पॉइंट क्या खत्म हो जाएगा तो हमको क्या बचेगी 314, यहाँ देख लीजिएगा 314 बचेगी ना, पॉइंट तो खत्म हो गई 100 से, तो 314 बटा कितना 6। अब इसको काटो तो कितना हो गया 6×5 = 30, 6 दूनी 12 और क्या 3। यानी कहने का मतलब क्या है कि पैकिंग इफिशियंसी हमको कितना आ गया, पैकिंग इफिशियंसी हमको आ गया 52.33%, है ना। अब यहां से एक निकालना होता है वैकेंट इफिशियंसी, निकालना होता है, क्या निकालना होता है, वैकेंट इफिशियंसी मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे कोई कह दे कि आप कोई भी अपने आप में आप मतलब कि प्रतिशत में 100 होती है, ठीक है, कोई भी अपने आप में 100 होती है ना। तो चलिए आपके पास 60% है, आपके पास कहने का मतलब है कि 100% जगह खाली है, जिसमें से 60% भरे हुए हैं, तो कितना बचे हुए हैं, कितना खाली है, तो 40%। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इनके पास HCC के पास पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 52.33 है, तो खाली कितना है, तो वैकेंट को बोला जाता है खाली, है ना। तो खाली अवस्था कितना है, तो हम लोग निकाल देंगे क्या 100 माइनस 52.33, यानी क्या आ जाएगा, इसको घटाइए 47.67%, है ना। तो 47 पॉइंट क्या जाएगा 67% आपको आएगी। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा बउआ, समझिएगा, आपको पूछा जाएगा 3 प्रश्न इसमें बहुत हेवी है।
पहला प्रश्न करेगा कि बताइए कि सिंपल सेंट्रेड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितनी होती है, तो 1, ये पहला आंसर। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि सिंपल सेंट्रेड यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 52.33, है ना। फिर पूछेगा कि सिंपल सेंट्रेड यूनिट सेल का वैकेंट एफिशिएंसी कितना होता है, तो 47.67। ये आपको 3 प्रश्न जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए आप हमेशा इसे ध्यान देंगे। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, BCC देखेंगे, है ना। इसको लिख लीजिएगा और हम लोग क्या देखेंगे, BCC। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट अपन का है 8वां, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं BCC। देखिएगा, चलिए फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। आपको फिगर बनाना ही बहुआ, है ना। फिगर आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, फिगर से आपको नंबर मिलती है, ठीक है। आपका क्वालिटी पता चलता है कि आखिर आपका नॉलेज पता चलता है कि एग्जामिनर समझता है कि नहीं ये बच्चा बहुत हेवी है, ठीक है ना, फिगर के साथ बनाया है। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए कहा था क्या, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। तो पहला हम एक एटम यहाँ पे प्लेस करेंगे, चलिए। और दूसरा एटम कहाँ, बॉडी कह रहा है, मतलब बॉडी मतलब क्या, ये हमारा बॉडी है, तो बॉडी के बीच में क्या होगा, एक एटम होगी, है ना। तो ये बॉडी का बीच कहाँ, यहाँ पे है एक एटम, ठीक है। और एक हम कहाँ पे देंगे, इस कॉर्नर पर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस स्फेरिकल के लिए देखिए, इस गोले के लिए त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे, इस गोले के लिए त्रिज्या हो जाएगा R यहाँ पे, और ये पूरा गोला है मतलब 2R, है ना। और इस अगर बॉडी में हो तो इसका पूरे बोलते हैं लंबाई, या तो इसको कर्ण, ठीक है ना। क्या होता है, √3L। तब यहाँ से निकालेंगे क्या, R + 2R + R बराबर क्या, √3L। अब यहाँ से हमको R निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4R, है ना, 3L। तो R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3L/4, यानी कि त्रिज्या हम लोग का यहाँ फिनिश, त्रिज्या हम लोग का यहाँ पे निकल चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम, मतलब क्या, गोले का आयतन। तब वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम क्या होता है, 4/3 पाई और क्यू। अब यहाँ पे देखिए कि 4/3 पाई और R का वैल्यू कितना, यहाँ पे देखिए √3L बटा क्या है, 4, है ना, और Q। अब इसको कैलकुलेशन आप देखिए कि 4/3 पाई का पाई और √3 का Q क्या होगा, 3√3, और L है तो L का Q, अब बटन क्या है, 4 है, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64। काटा पीटी कर लीजिए आप। तो काटा पीटी में क्या होगा कि 3 से 3 कैंसिल, है ना, और 4 से क्या कैंसिल, यहाँ 16 चौको 64। तो पूरा हमको क्या बचेगी, यहाँ पे पाई बचेगी ये वाला, और √3 बचेगी, और LQ, और बटन में क्या हो जाएगा 16। ये हमको क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। अब गुना कर देना है किससे, टोटल नंबर ऑफ एटम से गुना कर देना है। तो चलिए देखते हैं, पाई √3LQ बटा क्या 16, और गुने में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम BCC का कितना है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो गुना क्या कर देंगे 2। तो क्या हो जाएगा, जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 से ये कटेगा मतलब 8, यानी कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो हमारा जो है वो कितना है, पाई
√3L³ बटा क्या है 8, यही है ना। आपन का ये निकल गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम आपका क्लियर, समझिएगा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सूत्र के माध्यम से चलना है। तो चलिए सूत्र के माध्यम से चलते हैं। सूत्र के माध्यम से देखेंगे तो सूत्र के माध्यम से क्या कहता है, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, आपको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बउआ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो पैकिंग इफिशियंसी में पहले क्या बोलता है सूत्र में, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम कितना आया हमको, यहाँ लिखा हुआ है, बोलिए π√3L³ बटा 8, और बटा में क्या है ये वाला L³, तो L³ और गुने में कितना है 100 है, तो L³ से L³ क्या हो जाएगा कैंसिल, L³ से L³ आपका कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या आएगा, π√3 बटा क्या 8 और गुने क्या 100। अब यहाँ पे देखेंगे पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 और √3 का वैल्यू 1.732 बटा क्या 8 और गुने में क्या 100। अब इससे क्या करो 100 खत्म, तो हमारे पास क्या आएगी 314 गुने 1732 बटा क्या 8000, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हटा तो 300 नीचे आया। अब इसको तुम काटा पीटी करो, काटा पीटी करें तो कितना आएगा 68%। तो यहाँ पे निकल गया परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी कितना 68। अब इसको निकालना क्या वैकेंट इफिशियंसी, तो वैकेंट इफिशियंसी निकालना है छोटे, तो क्या होगा 100 माइनस 68, है ना, कि कितना इसके पास 68% अवेलेबल है तो कितना खाली है, तो इसको 100 माइनस 68 तो कितना होगा वैकेंट एफिशिएंसी कितना होगा 32%। इसमें आपको 3 प्रश्न जबरदस्त पूछता है। पहला प्रश्न पूछा कि बताइए कि बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल में आपका टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है, तो 2। दूसरा सवाल करेगा क्या कि बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल में आपका परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, तो 68%। फिर तीसरा सवाल करेगा कि बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल में आपका वैकेंट एफिशिएंसी कितना होता है, तो 32 होता है ना। तो समझेंगे यहाँ पे कहता क्या है, ये आपका बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल आपका क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एफसीसी की ओर। ये तीनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा देखिए, और ये आपको 3 में से कोई न कोई, चाहे एसीसी आए, चाहे बीसीसी आए, चाहे एफसीसी आए, और बाकी ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही। जितना सॉलिड स्टेट हम पढ़ाए हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, ये आप हमेशा ठान लीजिए और अच्छे से बैठकर वीडियो के अंत तक देखा कीजिए। कोई भी वीडियो शुरू करते हैं तो अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल VVI क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एफसीसी की ओर। तीसरा हम लोग देखेंगे एफसीसी। समझेंगे तीसरा क्या कहती है। एफसीसी मतलब क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं एफसीसी, है ना। चलिए फिगर के माध्यम से पहले देख लेते हैं हम लोग। आपको ये बनानी आनी चाहिए, आपको आदत डालना पड़ेगा। चलिए फेस कह रहा है ना, तो पहला आपके इस पॉइंट पे एटम डालना है। चलिए दूसरा आपको फेस पे कह रहा है। फेस मतलब क्या, ये वाला फेस देखिए, सिंगल फेस हम बात कर रहे हैं इसको। तो चलिए इसमें इस पूरे फेस पे, है ना, फिर आपको कहाँ इस पे। तो देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है बउआ, कि इसको इस स्फेरिकल के लिए ई वाला त्रिज्या मतलब r, इसको ई वाला त्रिज्या मतलब r, और इसको पूरा है मतलब 2r परिधि है ना। तो समझिएगा, और इसका पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा
√2l। अगर बॉडी सेंटर रहेगा तो √3l, और अगर फेस रहेगा, अगर फेस पर रहेगा तो √2l, और बॉडी पर रहेगा तो √3l। अब यहाँ से आपको जैसे आप निकाले हैं दोनों उसी प्रकार से इसको भी निकाल दीजिए। तो क्या होगा बताइए कि r + 2r + r बराबर √2l, और r + 2r कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, 4r = क्या, √2l, और r निकाले तो क्या होगा, √2l बटा गया 4, है ना। आपको त्रिज्या निकल गई। चलिए हम लोग देखते हैं आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम, है ना। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम जो आपका है कितना है, 4/3 πr3। गोले का आयतन, गोले का आयतन कितनी होती है, 4/3 πr3। अब r का वैल्यू यहाँ रख दीजिए उसमें, तो क्या होगी 4/3 पाई, और r का वैल्यू कितना है, √2l बटा क्या 4, √2l बटा 4, और क्या l3। अब यहाँ समझिए कि 4/3 पाई, अब देखिए √2 का क्यू क्या होगा, 2√2, है ना, और l3, और फिर क्या होगा 64, 4 का क्यू क्या होगा, 4 चौको 16 और 16 चौको 64। फिर यहाँ पे आप काटा पीटी कीजिए, तो काटा पीटी में क्या होगा बताइए, यहाँ पे 16, है ना, और फिर 4 से हम 64 को 16 काटे और 2 से काटो क्या 8, तो यहाँ पे हमको क्या बचेगी, यहाँ पे हमको बच जाएगी क्या कि पाई बचेगी, फिर √2 बचेगी, और फिर क्या l3 बचेगी, और बटा में क्या हो जाएगा 8 और 3 इंटू में है तो 8 3 की 24। आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड निकल गया कितना, पाई √2 l3 बटा क्या 24। अब यहाँ पे टोटल नंबर से गुना कर दो, तो टोटल नंबर कितना है, वहाँ पे 4 है, तो चलिए हम 4 से गुना कर दिए, है ना। यहाँ पे देख लीजिए क्या है 4 है, तो यहाँ पे अब काटा पीटी करें तो कितना होगा, 4 से कटेगा ना, ये कितना 6 चौको 24, यानी हमको निकल गया वॉल्यूम ऑफ एटम कितना निकल गया, पाई √2 l3, पाई √2 l3 बटा क्या 6, हमको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकल गया। ओके, अब सूत्र के माध्यम से देखेंगे, सूत्र में क्या कहती है, सूत्र कहती है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू कितना होगा। तो पहला क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको लिखेंगे क्या, पाई √2 l3 बटा क्या 6, और पूरा बड़ा वाला चिन्ह, और बटा में क्या है l3 है, तो आप l3 प्रयोग कर दे, और गुना में क्या 100। चलिए यहाँ पे काटा पीटी कीजिए आप, तो काटा पीटी में क्या हुआ कि l3 से l3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा पाई √2 बटा क्या 6 गुने क्या 100। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। पाई का वैल्यू कितना 3.14, और √2 का होगा 141, है ना। अब बटा में क्या 6 और गुने में क्या 100, इसको हल कीजिए, तो इस पॉइंट से ही कैंसिल, तो 314 और गुने क्या 14, और बटा में 6000, 3 को 0 इसको हटाएंगे तो आएगा ना। अब इसको पूरा काटा पीटी कीजिए आप, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी काटा पीटी करेगा तो 74% आएगा, 74%, है ना। अब इसको वैकेंट एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो वैकेंट एफिशिएंसी निकालेंगे तो वैकेंट एफिशिएंसी में क्या होगा छोटे, 100 - 74 कितना होगा 26, है ना, 26% आएगा। आपको फिर से 3 सवाल करेगी, कौन सवाल करेगी 3, इसमें 3 कौन कौन करेगी समझिएगा। पहला आपको करेगी इसमें क्या, पहला आपको करेगी यहाँ पे कि बताइए कि FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, तो 4, है ना। फिर पूछेगा कि FCC में बताइए पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, तो कितना है आपको 74%। फिर पूछेगा कि बताइए कि वैकेंट एफिशिएंसी कितना है, तो कितना हम बोलेंगे 26%। ये बिल्कुल आपको प्रश्न पूछेगी और हमेशा पूछती है और पूछेगी, ये 3 गो में से कोई ना कोई पूछेगी, चाहे तो SCC पूछ दे या BCC पूछ दे या तो FCC पूछ दे, है ना। ये तीनों में से कोई ना कोई पूछेगा। बाकी ये ऑब्जेक्टिव के लिए तगड़ा है, ये तगड़ा है ना, और ये तगड़ा है, ये तीनों ऊपर में बिल्कुल तगड़ा है ना। 1 3 4 और क्या 7 और क्या
8 9, ये बिल्कुल हमेशा आप लोग देख लीजिएगा, ये बिल्कुल पूछा करती है। जितना पॉइंट से सब पूछा हुआ पॉइंट से और फिर पूछेगी। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक। डिफेक्ट इन सॉलिड को किसी दिन पढ़ा देंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज बहुत गर्मी किया हुआ, तब तक हम लोग बाय।